नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज इस क्लास में हम 2 क्वेश्चन देखेंगे और दोनों हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। बच्चों, इसी से संबंधित आपका जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो बच्चों, यदि आप भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नंबर हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं हम अपनी क्लास पर और बहुत ही अच्छे से समझते हैं। बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारी वो सभी क्लासें नहीं देखी है, इससे पहले जो हमने करा दी है, तो बच्चों सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप सभी क्लासों को अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसके बाद आगे और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है और वो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, कौन से दर्पण के सामने बच्चों? उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, क्या बताना है बच्चों? प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इतनी बात क्या बच्चों समझ में आए? तो आइए बच्चों सवाल को हल करते हैं। तो बच्चों इसमें एक चीज़ और हम ऐड कर लेंगे, प्रकृति और इसमें तथा प्रकृति और आकार भी ज्ञात कीजिए। क्या बच्चों? आकार भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकार भी ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों हम एक चीज़ और ऐड कर लिए हैं, जिसमें हमें क्या बताना है बच्चों? आकार भी बताना है। इतनी बात समझ में आए बच्चों? आइए देखते हैं। तो बच्चों क्या है? 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का। तो बच्चों हमने क्या बताया है, जैसे मान लो कोई यहाँ पे हमारे कौन है, ये उत्तल दर्पण है। ये क्या है बच्चों? उत्तल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष है। इसके सामने कोई वस्तु रखी गई है जिसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। तो क्या आपको चिन्ह परिपाटी नियम याद आ रहा है बच्चों? ऊपर की दूरी कैसे? धनात्मक। तो ये जो रखा जाता है बच्चों, ये ओ का मान होता है। किसका मान होता है? ओ का मान। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, दिया है ओ बराबर कितना बच्चों? 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई? फिर आगे पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ तक हमारा हो गया। कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, ठीक है, कोई हमारी क्या है बच्चों? 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, ये जो उत्तल दर्पण है इसकी वक्रता त्रिज्या जो है बच्चों कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब जो आर का मान है वो कितना दिया है बच्चों आपको? 30 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार इधर की दूरी ऋणात्मक, इधर की दूरी धनात्मक, तो आर का मान क्या होना चाहिए? धनात्मक। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो बच्चों 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं, वो भी किसके? उत्तल दर्पण के सामने। तो बच्चों क्या हम यहाँ पे वस्तु की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पे बच्चों जो u बराबर होगा कितना है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। अब ये सामने बोल रहा है तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ u का मान जो होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इतनी बात समझ में आई? अब हमें बताना क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। कहने का मतलब बच्चों आपको v का मान बताना है और उसके बाद उसकी प्रकृति और आकार भी बताना है। आकार मतलब बच्चों आई बताना है और इसकी प्रकृति भी बतानी है। इतनी बात बच्चों समझ में आए? ठीक। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं फार्मूला लगाकर। तो सबसे पहले बच्चों v का मान अगर निकालना है तो हमारा क्या होता है बच्चों? दर्पण सूत्र होता है। क्या होता है? दर्पण सूत्र। क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसे मान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, यदि आपको v का मान निकालना है तो हमें u भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों हमें u का मान पता है और हमें f का मान पता होना चाहिए। तो क्या इसमें बच्चों f का मान कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो बच्चों हमने एक बताया था रिलेशन f और r में, f बराबर r/2। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें r का मान हमें दिया है कितना बच्चों? 30 सेंटीमीटर और बटे में 2। तो बच्चों यहाँ से f का मान जो मिल जाएगा भाग करने पर 15 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आए बच्चों? यहाँ पे इस फार्मूले को याद रखना, इसीलिए हम बताए थे कि यहाँ पे जो हमारा जब
फोकस दूरी का मान नहीं दिया रहता है, जब वक्रता त्रिज्या का मान दे देता है तो हम यहाँ से फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो बच्चों यह का मान अब कितना मिल गया हमें, कितना मिल गया 15 सेंटीमीटर बराबर 1/v तो निकालना है, प्लस 1/u का मान बच्चों -20। बात समझ में आए क्या बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। आगे चले, यहाँ पे अब आगे सब देखो जरा, 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस गुणा बच्चों माइनस और 1/v है 20। इतनी बात समझ में आई? तो बच्चों इस फार्मूले को ज़रा लिख लेना, ठीक है, जो जिसने अभी नहीं लिखा है। तो आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। -1/20 को बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1/में में कितना 20 और बराबर बचे क्या बच्चों 1/v। तो 20 और 15 का एलसीएम लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 60। 15 चौका 60 और प्लस में 20 तिहाई 60। इतनी बात बच्चों समझ में आए? बराबर क्या बचा 1/v बचा। तो यहाँ से 7/में में कितना हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा बराबर 1/में में v। यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये 7 भी हो जाएगा बराबर 60 एक काम 60 हो जाएगा। तो यहाँ से जो v का मान मिलेगा बच्चों 60/में में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इतनी बात क्या बच्चों समझ में आई? या फिर इसको और भाग करेंगे तो 7 8 56, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 8 दशमलव, ठीक, 7 8 56 और 4 बचा और 7 चौके 28, 7 पचे 35, कितना आ जाएगा बच्चों 7 पचे 35। भाग कर लेना बच्चों, यहाँ पे देखो 7 से भाग करेंगे 7 8 56 और इसमें से ये 4 दशमलव ये 0, 7 पचे 35। बात समझ में आ रही है बच्चों? 7 पचे 35 और यहाँ पे क्या बचा ये 5 बचा, फिर 0 और 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सता 49। तो बच्चों यहाँ से जो आ जाएगा हमारा v का मान आ जाएगा 8.75, 8.75 सेंटीमीटर। क्या बच्चों ये बात आपको समझ में आई? v का मान हमें पूछ रहा था तो यहाँ पे बच्चों हमारा v का मान मिल गया। इतनी बात समझ में आई? v का मान मिल गया। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देना बच्चों, हमें i का भी मान बताना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों, v का मान कैसा आया है? धनात्मक आया है। इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, इसकी प्रकृति जो होगी आभासी होगी। क्या होगी? आभासी। और अगर आभासी प्रतिबिंब है तो हमारा जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। बात समझ आए? प्रकृति। अब इसको लास्ट में लिख देंगे। तो अब आइए देखते हैं हम आई का मान निकालते हैं। यम बराबर I/O बराबर -v/u होता है हमारा सूत्र। तो आई का मान निकालना आई ही रहेगा। ओ का मान बच्चों कितना दिया है 5 दिया है, 5 रखेंगे बराबर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। v का मान देखो बच्चों, यहाँ पर अगर ये मान रखो तब भी हमें आंसर मिलेगा, ये मान रखो तब भी आंसर मिलेगा। यहाँ पे बच्चों हम 60/में में 7 रखेंगे, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 60/में में 7, उसके बाद बट्टे में u है, u का मान बच्चों कितना है यहाँ पे देखें 20 है, -20। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो बच्चों 20 के बट्टे में 1 मानो और बाह्य पदों का बाह्य पद और अंतः पदों का अंतः पद के साथ गुणा हो जाएगा। I/में 5 बराबर ये हमारा 60/में में 7 गुणे में 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 से कम 20, 20 तिहाई 60। इतनी बात समझ में आई बच्चों? I/में में 5 बराबर 3/में में इधर क्या बचा 7 बचा। बात समझ में आई? गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये गुणा करा देंगे, 7 का गुणा I में करेंगे तो 7I हो जाएगा बराबर 5 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे I का मान निकालना है। I बराबर 7 गुणा है उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 15/में में कितना हो जाएगा बच्चों 7। इतनी बात समझ में आई? I बराबर भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 दशमलव, यहाँ पे देखो भाग कर लेना बच्चों। यहाँ पे देखो 7 का भाग करेंगे 7 दूनी 14, ये 4 और 1 बचा 0.0। फिर उसके बाद 7 कम 7, फिर बच्चों यहाँ क्या बचा 3 बचा, ये क्या हो गया 30 और 7 चौके 28। बच्चों यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 2.14 सेंटीमीटर। क्या बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आया? अब यहाँ पे बच्चों ध्यान समझना, जो चीज़ें हम समझाना चाह रहे हैं वहाँ यहाँ पे इसको ध्यान समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो बच्चों v का मान हमें कैसा मिला है, धनात्मक मिला है, यहाँ पे v का मान धनात्मक। तो इसकी जो प्रकृति हो जाएगी बच्चों, प्रकृति जो होगी आभासी होगी, क्या होगी, आभासी। बात समझ में आई। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, आई का मान कैसा मिला है, धनात्मक मिला है। आई का मान कैसा मिला, धनात्मक। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रतिबिंब है, जैसे यहाँ पे ध्यान देखो, ये उत्तल दर्पण था, ये इसका मुख्य अक्ष, अगर नीचे की तरफ बनता तो आई का मान हमें ऋणात्मक मिलता। अब आई का मान धनात्मक मिला तो इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब सीधा बना है। बात समझ में आई। वैसे भी हमारा आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। इतनी बात समझ में आई बच्चों, यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। पहला ये क्वेश्चन समझ में आया। आगे चलें, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे बच्चों इसको हल करेंगे, देखना ज़रा क्या होता है। 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, साइज बोल दिया तो इसका मतलब बच्चों ओ का मान कितना है, 7.0 सेंटीमीटर। कोई बिंब, बिंब मतलब बच्चों वस्तु होता है, प्रतिबिंब अलग है, बिंब क्या है, अलग है। जहाँ बिंब बोल दे तो समझ जाना वो यू का मान है, वस्तु का मान, ठीक है। तो बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, देखो बच्चों यहाँ पे 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के। तो बच्चों यहाँ पे एफ मान कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि बोल रहा है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने। बच्चों ये हमारा होता है अवतल दर्पण। अब इसकी फोकस दूरी ये इस तरफ होती है, बाद में मान लो सी है, ये एफ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। अब यहाँ पे हम बात करें चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार इस तरफ की दूरी ऋणात्मक, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह का मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा। इतनी बात समझ में आए। अब आगे देखते हैं, दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। अब ये बताओ बच्चों, दर्पण के सामने हम क्या रखते हैं, वस्तु ही तो रखते हैं। तो जो वस्तु रखा गया बच्चों इसी साइड रखा गया है, यू का जो मान है वो कितना है, -27 सेंटीमीटर। इतनी बात बच्चों क्या समझ में आई, बात समझ में आए। आगे चलें। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, कहने का मतलब बच्चों v का मान बताना है और क्या बताना है, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। इसकी क्या बताना है, आकार यानी कि आई का भी मान बताना है और इसकी प्रकृति भी बतानी है। क्या बच्चों यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बच्चों क्वेश्चन में से सबसे पहले हम वो चीज़ें निकाल लेंगे जो हमें मान दिया रहेगा, उसके बाद हम अपने फार्मूले में रख के बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे और फाइनली हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। बात समझ में आई। अब आइए देखते हैं, हमने सबका मान निकाल लिया, अब हम रखते हैं किसमें, दर्पण सूत्र में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लगाएंगे बच्चों दर्पण सूत्र। क्या लगाएंगे बच्चों, दर्पण सूत्र। क्या होता है बच्चों यहाँ पे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र जो हमारा होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब कुछ नहीं करना बच्चों, जिसका जिसका मान दिया है उसका उसका मान रख के हम केवल हल करेंगे। देखो 1/f है, एफ का मान कितना है बच्चों, -18 है, बराबर 1/v है, तो v का मान हमें निकालना है तो v को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 1/u का मान u का मान कितना है, -27 है। बात समझ में बच्चों, कितना है, -27। अब यहाँ पे इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, -1/-18 बराबर 1/v और ये प्लस माइनस गुणा बच्चों माइनस और 1/में में कितना 27। इतनी बात समझ में आई। अब जरा समझना, -1/27 को बराबर किधर लाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे 1/में -18 और ये प्लस क्या हो जाएगा 1/में में 27 बराबर इधर क्या बचा 1/में में v बचा। ये इधर जब गया तो यहाँ क्या बचा, v बचा। इतनी बात समझ में आए। अब इसको हल करते हैं, 18 और 27 का एलसीएम लेंगे। जिसको एलसीएम नहीं आता बच्चों वो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, ये तो पता ही होगा, 2 से काटेंगे, जो आएगा फाइनली वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो बच्चों यहाँ पे एलसीएम जो आ जाएगा 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54। 18 से भाग करेंगे में 54 में, 18 3 54 3। अब आगे यहाँ पे क्या था, माइनस था तो माइनस लगाएंगे। बात समझ में आए। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 27 से भाग करेंगे, 27 दूना 54 बराबर 1/में में v। इतनी बात समझ में आए। अब ये -3 है, ये +2 है, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा और बटे में कितना बच्चों 54 बराबर 1/में में v। इतनी बात समझ में आए। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कराएंगे तो v का मान जो आ जाएगा बच्चों -54 सेंटीमीटर। इतनी बात क्या बच्चों समझ में आई आप सबको। v का मान जो आएगा कितना आ गया बच्चों
-54 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब आइए आगे देखते हैं। अभी इसकी प्रकृति की हम बात करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब हमें क्या बताना है, आकार बताना है। तो हम जानते हैं m बराबर I/O बराबर -V/U। बच्चों इसी फार्मूले में हमें क्या करना है, इसको रख के सॉल्व करना है और हमारा आकार निकल जाएगा, जैसे बच्चों हमने इस क्वेश्चन में किया है। तो बच्चों ये आकार आपके लिए होमवर्क रहेगा और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम इसकी प्रकृति की बात कर रहे हैं तो ध्यान समझना, v का मान कैसा आया है, ऋणात्मक। इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब है बच्चों, इसका आंसर जरूर कमेंट करना, ठीक है। इसका आंसर बच्चों आप लोग क्या करोगे, कमेंट करोगे। इसकी जो प्रकृति हो जाएगी, ठीक है, प्रकृति जो हो जाएगी, v का मान ऋणात्मक आया है, इसका मतलब क्या है बच्चों, हमारा जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। अब अगर वास्तविक है तो बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब हमारा जो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। इतनी बात समझ में आए बच्चों। लेकिन यहाँ पे आप I का मान कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे बच्चों। बात समझ में आई। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो बच्चों यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए, या फिर हम अगली क्लास में जब मिलेंगे बच्चों, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें उसमें बोल देगा जो वस्तु है, वस्तु का 2 गुना प्रतिबिंब है, 1/3 है, आधा है, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। बच्चों ये गुना वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसको हम कैसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों अगली क्लास में हमारी यही सब क्वेश्चन होंगे। अब आप यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे बताइए, लेकिन इसका आंसर बच्चों आप एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।